दोस्तों, यह कहानी एक भाई और बहन की है जिन्होंने वह किया जो प्रकृति और धर्म के खिलाफ था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर नजरअंदाज किया जाए तो हंसता खेलता परिवार कैसे तबाह हो जाता है, यह आपको आज पता चलेगा। ये बात है आज से ठीक 100 साल पहले की। एक ऐसा दौर जब लोगों के पास दौलत नहीं थी लेकिन ईमान था। मगर कभी कभी गरीबी इंसान को ऐसी मजबूरी में डाल देती है जहां उससे अनजाने में एक ऐसा गुनाह हो जाता है जिसकी माफी मांगना भी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी एक भाई और बहन की है जिन्होंने आपस में ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। एक बहुत ही पुराना और पिछड़ा हुआ गांव था। उस गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें रहमान और उसकी बीवी सलमा रहते थे। गरीबी का यह आलम था कि कभी कभी चूल्हा जलने के लिए लकड़ी तो होती थी मगर पकाने के लिए अनाज नहीं। अल्लाह ने उन्हें 2 खूबसूरत औलादें दी। बड़ी बेटी का नाम था समीना और उससे 5 साल छोटा बेटा था आमिर। समीना अगर 10 साल की थी तो आमिर 5 साल का। बच्चों के बीच उम्र का फासला तो था लेकिन घर के हालात ने उन्हें बहुत करीब कर दिया था। सर्दियों की रातें उस गाँव में कहर बनकर टूटती थी। घर में ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी और फटी हुई रजाई थी। रहमान और सलमा अपनी फिक्र किए बिना उस एक ही रजाई में दोनों बच्चों समीना और आमिर को सुला दिया करते थे। माँ सोचती थी कि बच्चे अभी छोटे हैं, ठंड से बच जाएंगे। वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए। बचपन की वह मजबूरी कब आदत बन गई, रहमान और सलमा को पता ही नहीं चला। समीना अब 18 साल की भरपूर जवान लड़की हो चुकी थी और आमिर 13 साल का किशोर जिसके शरीर में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बदलाव आ रहे थे। लेकिन अफसोस, माँ बाप की आंखों पर गरीबी और लापरवाही की पट्टी बंधी थी। वे दोनों जवान भाई बहन अभी भी उसी एक बिस्तर पर उसी एक रजाई के नीचे सोते थे और यहीं से शैतान को अपना काम करने का मौका मिल गया। जब इंसान हया शर्म की हदों को लांघता है तो शैतान उसके करीब आ जाता है। रात का सन्नाटा होता, बाहर कुत्ते रो रहे होते और घर के अंदर एक खामोश तूफान पनप रहा था। शैतान, जो इंसानी खून में दौड़ने की ताकत रखता है, उसने अपना खेल शुरू किया। एक रात जब दोनों सो रहे थे, शैतान ने आमिर के दिमाग में दस्तक दी। उसने आमिर के कानों में फुसफुसाया, आमिर देख, ये तेरी बहन नहीं, एक जवान लड़की है। अंधेरा है, कोई तुझे देख नहीं रहा। अपनी ख्वाहिशों को क्यों मारता है? आमिर पसीने से तरबतर हो गया। उसने करवट बदली लेकिन शैतान रुका नहीं। वह समीना के सिरहाने गया। उसने समीना के दिल में वसवसा बुरा ख्याल डाला, समीना, तेरा भाई अब बच्चा नहीं रहा और वैसे भी इस गरीबी में तेरी शादी कौन कराएगा? यही तेरा अपना है, यही तेरा सब कुछ है। यह सिलसिला एक रात का नहीं था, यह रोज होने लगा। शैतान की वो काली आवाजें उनके जमीर, अंतरात्मा को मार रही थी। जो रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, शैतान ने उसे उनकी नजरों में एक खेल बना दिया। आखिरकार वो काली रात आ ही गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गरज से दिल दहल रहे थे। माँ बाप दूसरे कोने में गहरी नींद में थे। शैतान उस रात अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों के बीच मौजूद था। उसने उनकी आंखों पर हवस का ऐसा पर्दा डाला कि उन्हें न रिश्ता याद रहा, न रब का खौफ। भाई और बहन ने वह किया जो जानवरों में भी शायद नहीं होता। उन्होंने मर्यादा की हर दीवार गिरा दी। शैतान कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने इंसान को उस स्तर पर गिरा दिया था जहां से उठना नामुमकिन था। कहते हैं गुनाह चाहे कितना भी अंधेरे में किया जाए, उसका शोर एक दिन उजाले में सुनाई दे ही जाता है। कुछ महीने गुजरे। समीना की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी। गांव की अनुभवी औरतों की नजरें उस पर टिक गईं। जब हकीकत सामने आई तो रहमान और सलमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीना गर्भवती थी, बिना शादी के, और वो भी किसके बच्चे की मां बनने वाली थी। यह सवाल जब पूछा गया तो समीना रोते हुए टूट गई। उसने अपने ही भाई आमिर का नाम लिया। यह सुनना था कि रहमान